हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अमीन्स के अल्काइलेशन के बारे में बात किया था। हमने कहा था कि अगर आप अमीन को अल्काइलेट करना चाहते हैं, कहने का मतलब अमीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली अमीन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर दीजिए कुछ इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास एक अमीन दिया हुआ है RNH2 और इसको आपने एक अल्काइल हैलाइड R' के साथ रिएक्ट किया। यहाँ पे जो अमीन है उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है और अल्काइल हैलाइड में X जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जाएगा, यानी R पे थोड़ा प्लस चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस चार्ज आएगा, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर शो कर सकता है। तो इस रिएक्शन में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इसके ऊपर अटैक कर दे और सेम ही टाइम में यहाँ पे X माइनस लूज हो जाए। बेसिकली ये SN2 टाइप का रिएक्शन होता है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो A हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे एक R' ग्रुप जाके जुड़ गया, यानी A अमीन जो है अल्काइलेट हो गया। ये रिएक्शन SN2 टाइप का रिएक्शन है और साथ ही साथ इसमें आपको बेस भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप डीप्रोटोनेट करते हैं। तो बेस या तो आप बाहर से यूज़ कर सकते हैं जैसे प्रिडीन, या तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या तो अगर आपने कोई भी बेस यूज़ नहीं किया तो एमीन आपका खुद ही बेस है, वो इस सॉल्यूशन को डीप्रोटोनेट कर देगा। हमने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि आप अगर एमीन को एक्सेस में लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है और अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट होता है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। तो आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि आप इस कंपाउंड को कैसे बनाइएगा, यानी कैसे प्रिपेयर करिएगा। इस कंपाउंड को देखिए तो क्या है, नाइट्रोजन के पास प्लस चार्ज है और I माइनस है, यानी ये साल्ट है, एक क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है। यानी इस साल्ट को आप कैसे प्रिपेयर करिएगा। अगर इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए तो आप ये भी देख पाएंगे कि 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि अल्काइलेशन रिएक्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करते कि एक एनिलीन मॉलिक्यूल लेते, यानी यहाँ पे बेंजीन रिंग में NH2 ग्रुप लगा हुआ है और इसको CH3I के साथ रिएक्ट कर देते। अब देखिए कितना मोल CH3 चाहिए, कम से कम 3 मोल चाहिए, क्योंकि 3 बार अटैक हुआ है। तो 3 मोल एटलीस्ट, उससे ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बात है। 3 मोल कम से कम CH3 लीजिएगा तो ये जो जा कर के ये साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये अमीन बनाना है CH3 CH2 CH2 NH2। आप इसको कैसे प्रिपेयर करिएगा। पहले तो देखिए कितने डिग्री का अमीन है, ये 1 डिग्री का अमीन है, क्योंकि एक ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से। तो कैसे बनाइएगा, आप इसको बाइसेक्ट करिए, यहाँ से अगर कट करिएगा तो ऐसा लगता है कि एक अल्काइल हैलाइड इसका और इधर से अमोनिया का अटैक हुआ होगा। यानी आप ऐसा ले लीजिए, अमोनिया ले लीजिए और इसके करस्पॉन्डिंग एक अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, CH3 CH3 CH2X। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, आसानी से अमोनिया का अटैक होगा और इसको भगा देंगे तो करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट है आपको जो पूछा गया है वही प्रोडक्ट इस केस में बन जाएगा। अगर इस केस में नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आएगा वो अमोनिया जो है बेसिकली डीप्रोटोनेट कर देगा। आप अगर नहीं समझ रहे तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है, यानी कि यहाँ पे एक फॉर्मल चार्ज प्लस है, X माइनस है। तो आप देखिए ये नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आया उसको बैलेंस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अमोनिया जो आपने लिया है एक्सेस में, वो अमोनिया यहाँ से H+ ले लेगा और इसको फिर डीप्रोटोनेट कर देगा। तो जो चीज़ आपको बनाना था
वही चीज इसके बाद में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ए एमीन प्रिपेयर करना है। यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे है NH2। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से ये कितने डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री का एमीन है। आपको याद होगा हमने कहा था कि 1 डिग्री का एमीन जो है आसानी से हम लोग अल्काइलेशन रिएक्शन में बना सकते हैं। तो फिर से आपको एक बार अमोनिया लेना है NH3 और ये जो रिंग है उसके साथ करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड लेना है। तो क्या होगा, इसके ऊपर अटैक होगा, ये इसको भगा देगा, नाइट्रोजन पे जो प्लस चार्ज आएगा उसको अमोनिया फिर से डीप्रोटोनेट कर देगा। ऐसा अगर किया तो आपको जो बनाने के लिए दिया गया है वही कंपाउंड बन जाएगा। फाइनल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। CH3NH2 CH3 और यहाँ पे है कार्बन CH3 अल्काइल हाइलाइड X मान लीजिए यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया हुआ है। आपको बताना है इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा। अब देखिए जो एमीन दिया हुआ है वो प्राइमरी एमीन है, मगर अल्काइल हैलाइड जो है वो 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे SN2 रिएक्शन होना थोड़ा मुश्किल होता है। रीज़न क्या है, अस्टेरिक फैक्टर। इसलिए 3 डिग्री के अल्काइल हैलाइड पे जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो बेसिक मीडियम में इलिमिनेशन हो जाता है, ना कि सब्स्टिट्यूशन होता है। ऑफ कोर्स इस केस में कुछ सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनेगा, मगर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन का होगा। सब्स्टिट्यूशन करते तो क्या होता, इस नाइट्रोजन का इस पर अटैक होता और ये भगा देते, फिर नाइट्रोजन से H+ लूज कर देते। तो जो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट होगा वो ए वाला प्रोडक्ट होगा आपका। तो ए प्रोडक्ट कैसे आ रहा, ए प्रोडक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन से आ रहा, सब्स्टिट्यूशन से आ रहा। अब देखिए एलिमिनेशन का प्रोडक्ट कैसे होगा। एलिमिनेशन कैसे हो सकता, आपको है CH3 यहाँ पे CH2 है, एक हाइड्रोजन रख लेते हैं Cl। आपको जो एमीन दिया हुआ है वो बेस भी तो है CH3NH2, यहाँ से डीप्रोटोनेट कर दे, यहाँ से बॉन्ड इधर चला जाए, Cl इधर भाग जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको बेसिकली एक एलिमिनेशन का प्रोडक्ट मिल जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो प्रोडक्ट है वो कैसे मिल रहा, एलिमिनेशन से मिल रहा। और इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट होगा, यानी अल्कीन जो है बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम होगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन को अल्काइलेट करने के लिए, यानी एमीन पे कोई अल्काइल ग्रुप, ए वाला अल्काइल ग्रुप हम जोड़ना चाहते थे, लेकिन इस रिएक्शन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि 3 डिग्री अल्काइलेशन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन ना हो करके एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री के केस में होता है और प्राइमरी के केस में कैसे SN2 रिएक्शन आसानी से हो जाता है। सेकेंडरी अमीन अगर होगा तो उसमें एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और इसलिए हम लोग जनरली सेकेंडरी अमीन को भी बनाने के लिए इस मेथड को प्रीफर नहीं करते। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ अमीन्स के नए पहलू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।